रेवाड़ी जिले से एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला गांव माजरा श्योराज स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का है, जिसमें लड़की का शव क्लासरूम में लगे पंखे से लटका मिला है, जिसे साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पंखे से उतारा, जिसके बाद लड़की को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। स्कूल के विद्यार्थियों और परिजनों ने 2 अध्यापकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रा स्कूल की बहुत ही होनहार विद्यार्थी थी। पिछले करीब 15 दिन से हिस्ट्री के अध्यापक द्वारा बच्ची पर विषय ना बदलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर वो परेशान थी। आज स्कूल पहुंचने के बाद उसने दूसरे अध्यापक से विषय बदलने के लिए आवेदन किया, लेकिन आरोप ये है कि हिस्ट्री के अध्यापक ने उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद बच्ची ने आहत होकर आत्महत्या कर ली। विद्यार्थियों को बच्ची के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिस पर लिखा है कि मेरे मरने का कारण सुनील सर हैं। अब परिजन लगातार आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो जैसे वो स्टाफ रूम में से आई तो वो गुस्से में थी, तो गुस्से में से आकर उसने सर से आकर ऐसे बोला कि सर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तो सर ने भी उसे नहीं रोका, तो प्रिंसिपल ऑफिस तक तो गई। फिर वहाँ से वो वापस आकर 2 मिनट वहीं बैठ गई बाहर। फिर उसने पानी पिया, फिर वो 10 मिनट तक क्लास में रही। जैसे दोनों दरवाजे खुले तो सभी बच्चे बाहर बैठे थे, तो जैसे सर उसे देखने जा रहे थे तो मैं भी सर के पीछे पीछे चली गई। तो मैंने सर से पूछा, सर क्या हो गया? सर ने ऐसे बोला कि ये तो झूल रही है। मैं सोची सर मजाक कर रहे होंगे। मैंने अंदर जाके देखा तो वो फांसी पर लटक रही थी। फिर मैंने उसके पैरों को पकड़ा, सर ने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया, नहीं सर भी उसे पकड़ सकते थे। सर हमारी तरफ आ गए थे वो और फिर जैसे मैंने उसे पकड़ा रखा, फिर इतनी ये आए जब उन्होंने उसकी फांसी की गांठ खोली, फिर उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसके होठ मतलब बिल्कुल लिल्ली हो गई थी। तब फिर उसे डॉक्टर को लेके आए। कौन लेकर आए थे यहाँ पे? मैम और वही सुनील सर लेके आए थे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सब बच्चे ग्राउंड में बैठ गए थे, यूटी था, तो उसके बाद यूटी उनका ही था ज्योग्राफी का, तो मैडम ने बोला यूटी ले लो, तो वो सर ने एक बार सर के पास भेजा, दूसरे सर के पास रजिस्टर लेने, अटेंडेंस रजिस्टर, तो वो लेके आए थे। सर एक बार अंदर गए स्टाफ रूम में और उसको बुलाया था, फिर बुला के सीधा सर तो पहले आ गया और वो बाद में आई थी, मतलब बिल्कुल नर्वस हो रही थी और उसके बाद बोला मेरे को नहीं चाहिए हिस्ट्री। फिर वो चली गई प्रिंसिपल ऑफिस में के बाद 2 मिनट बाहर बैठी और फिर वो रूम में चली गई थी। हमने देखा नहीं उसको, रूम में चली गई थी। सुनील सर उसके पीछे गए थे, फिर ये बहन गई थी उसके पीछे। सर ने देखा वो झूल रही है, इसने रोने लगी, सर पंखे से झूल रही थी, फांसी लगा रखी थी उसने से, तो इसकी रोने की आवाज आई तो हम भागे आए, सभी क्लास के लड़के भागे आए तो देखा लटक रही है। हमने उसको उठाया और फांसी खोली, उसको नीचे लेटाया, फिर पैर हाथ में चले, फिर गाड़ी बुलाई और फिर उसको यहाँ पे ले गए। और उसमें सर उसने सुसाइड करने से पहले उसने लिख रखा था मेरे मरने का रीजन सुनील सर है। सर वो अजीत सर के पास है, वो अजीत सर ने वो नोटबुक ले ली थी और उसके बाद हमने अब पूछा भी था छुट्टी के टाइम, लेकिन अजीत सर ने बोला नहीं कुछ भी। बोला बेटा हम धर के भूल गए और कुछ नहीं पता मुझे। कौन से सर परेशान कर रहे थे? सर वो हिस्ट्री वाले सर। मेरी 2 लड़की और 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं, मेरे देवर के पढ़ रहे हैं, मेरे जेठ के पढ़ रहे हैं, सबके साथ फिर यही होगा। फिर लाइन के साथ मिलेगा तो पता चलेगा। पूछ लेती एक बालक झूठ बोलते, सारा बालक झूठ ना बोले, जिन तारी सबको बुला उसको यहीं पर। ये टीचर झूठ बोल रहे, टीचर ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से भी कहा कि उसका मिर्गी आ रही है, डॉक्टर कह रहा था मेरे से बताता हूँ तो मैं उसको कुछ इलाज और करता। मेरी लड़की का नाक मत दो, सांस घुट कर मर गई। अभी 9वीं क्लास में थी ना? 12वीं हर बार टॉप पर आ रही, किसी क्लास में इन्होंने कम नंबर, सबसे टॉप पर है मेरी लड़की। कोई गलत काम नहीं, कोई वैसा नहीं, मेरी लड़की की गारंटी है इतनी मेरी। तो छठी से वहीं पढ़ रही? हाँ छठी से वहीं पढ़ रही है। और जो ये मैडम कह रही है ना प्रिंसिपल, ये सिर्फ 2 महीने से आई है। मेरी लड़की ने तो फिर भी 6 साल आगे पढ़ती है। ये राज की कन्या की डांट केस से। आपको क्या सूचना दी गई उन्होंने? ये सूचना इन्होंने नहीं थी, किसी ने मैडम ने चुप से ऐसे फोन कर कि तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब है। फिर मैंने इस मैडम का नंबर लिया, मैडम ये बता दो आप कौन से हॉस्पिटल में, क्या होगा मेरी लड़की के। इसने कहा कि कुछ नहीं, मिर्गे के दौरे आए, आप आ जाओ शांति हॉस्पिटल में। हम दोनों आए, मैं रविता के पापा देखते थे चोरी ऐसी आके बड़ी सांस नहीं आ रहा, उसको बोला इसका दौरा है, सिटी स्कैन करा, मैं करा लो सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं निकला। ग्रामीणों ने भी स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। स्कूल के शिक्षक
जानबूझकर मामले को दबाना चाहते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने छात्रा को पंखे से लटका हुआ देखा है, लेकिन शिक्षक उन्हें झूठा ठहराकर आरोपियों को बचाना चाहते हैं, परंतु हम न्याय मिलने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि अध्यापकों ने डॉक्टरों को गुमराह कर लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ने की बात कही है, जिसके कारण डॉक्टर ने बच्ची का मिर्गी का इलाज किया, अन्यथा लड़की को बचाया जा सकता था। हमारे गांव की एक लड़की है, वो माद्रा स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। जब हम यहाँ आए तो बच्चों ने बताया कि हिस्ट्री का एक लेक्चर आ रहा है जो उसे प्रेशर दे रहा था सब्जेक्ट बदलवाने का। वो स्कूल की टॉपर भी थी, ठीक है। वो आज पहले क्लासरूम में बुलाई गई, उसको क्या कहा गया क्या नहीं कहा उन बच्चों को नहीं पता। वो गुस्से में क्लासरूम से बाहर आई है, उसने देखा कि वह क्या बात हो गई, बोले मैंने हिस्ट्री नहीं लेनी। उसके बाद वो अपनी किताब लेकर कमरे में चली गई। वही हिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है जो वही उसको क्लासरूम में देखने गया, उसके साथ बच्चे ही जो हमारे गांव की एक लड़की है वो भी चली गई। उसने देखा कि बोलो ये तो झूल रही है, वो ये सोची मजाक कर रही, वो जैसे भीतर गई फांसी इन फंदा घाल के लटक रखा था, उसने पैर उठा के ऊपर किया। किसी भी स्कूल के मास्टर या किसी भी लेक्चरर ने उस बच्चे की कोई मदद नहीं की। जो बच्चे उसको पंखे से उतारने वाले थे वो स्कूल के ही बच्चे हैं, मास्टरों ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद मास्टर स्वयं उनके पेरेंट्स के जो भाई थे या बहन थे उनको ना लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये झूठ बोला कि बोलो इनको चक्कर आ गया। यहाँ भी सच्चाई नहीं बताई कि फांसी खा ली थी, भाई ऐसी ऐसी बात है। यहाँ भी चक्कर का नाम लेके एडमिट करा गया और अब इन बच्चों को गुमराह कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि उस बच्चे ने एक लेटर लिखा था जो अजीत सर है उसके हाथों हाथ लगाए। हम ये चाहते हैं या तो वो लेटर हमारे सामने आए या जो सच्चाई है जब तक लेटर नहीं आएगा या उन दोनों लेक्चररों के खिलाफ 302 का मुकदमा बनाया जाए। बोल रहे कि लड़की ने में दौरा भी आता था, सिटी स्कैन भी करवा दिया, बताया उसका। वो तो यकीनी भी है। वो तो अगर वो ये कहते हैं फांसी नहीं खाई गई तो हम पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार हैं। वहीं पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल आरोपी शिक्षकों का बचाव करती नजर आई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा की मौत मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण हुई है। बच्चे में हीमोग्लोबिन की भी कमी थी। जब मैंने बच्ची को देखा तो वो फर्श पर पड़ी हुई थी। मेरे अस्पताल लाने तक उसकी हालत स्थिर थी। यहाँ आने के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। के टाइम मैं और अजीत सर डी और बीओ की जो मोस्ट अर्जेंट एसेंशियल जो डाक थी वो तैयार कर रहे थे। मेरे पास स्कूल के बच्चे और एक पीएन केजी एक लड़की है, बेहोश हो गई, चक्कर आ गए। मैं तुरंत अजीत सर को लेके भागी हूँ। मेरा स्टाफ बहुत तेज तेज भाग रहा था, वो मेरे से पहले पहुंचा है। बच्ची के उस समय पैर मसले जा रहे थे। बरंडे में मुझे बच्ची लेटी हुई मिली है और उसको बच्चियों ने पैर मसलते हुए पाया है। मैंने जैसे ये कहा ना गाड़ी, 1 सेकंड में मेरे स्टाफ ने गाड़ी लगा दी और मैंने तुरंत 15 मिनट में यहाँ इस हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को भेजा, लेके आई हूँ, एडमिट करवाया, मैं साथ रही हूँ। उसका ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे सामने सीटी स्कैन हुआ है। मेरी बच्ची की उस समय तक नॉर्मल पोजीशन थी और डायग्नोज होके आया कि 12 महीने पहले इसको फिट्स आते थे। इसकी माँ से बाप से मैंने बात करी, मेरे स्टाफ ने करी, मेरा स्टाफ मेरे साथ आया यहाँ, और यहाँ के उस मम्मी पापा ने भी ये बताया कि हाँ जी 12 महीने पहले से हमारी बच्ची में दौरा आ रहा है। और अब मैं जब वापिस बच्ची को यहाँ डॉक्टर ने कहा कि जी आप जाओ, नॉर्मल है, भीड़ मत करो। माँ बाप से पूछा जी हाँ आप जाओ, हम आ गए, अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है। स्कूल में जाके मैंने 2-4 बच्चों से सुना कि हमारी कभी नॉलेज में नहीं आया। बोले ना जी प्रेयर में भी चक्कर आते थे इसको, और डॉक्टरों ने चेकअप किया, उन्होंने बताया 15 दिन पहले 15 दिन पहले कि जी इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में बच्ची के परिजनों और छात्रों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची के परिजनों द्वारा शिक्षकों पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।